हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में बहाली आई है बिहार पुलिस की, उसके लिए रुकमणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है, जो कि नवीनतम जो 10वीं पाठ्यक्रम जो दिया गया है उसी पर आधारित ये टेस्ट सीरीज निकाला गया है। तो ये टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट है, जिसमें से हम आपको 9 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम टेस्ट कराने वाले डिस्कशन 10 नंबर का। तो आप अगर अभी तक 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं बिहार पुलिस टेस्ट के नाम से, तो आप वहां से देख सकते हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। यह जो टेस्ट है, ये देखिए यहाँ लिखा गया है, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार परीक्षा परीक्षा समिति 10वीं की कक्षा तथा समकक्ष के आधार पर होगी। यह जो टेस्ट है नवीनतम जो पाठ्यक्रम जो जारी किया बिहार पुलिस उसी के आधार पर तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन। अगर चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो भी आपके सर्कल में दोस्त हों वो भी इससे लाभ कर पाए। तो आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। आपको बताना है कि सफेद फास्फोरस जो होता है वो किसके नीचे या किसमें डुबो कर रखा जाता है। तो यह रखा जाता है शीतल जल में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये इस वजह से रखा जाता है क्योंकि ये सफेद फास्फोरस जो है ये बहुत ज्वलनशील होता है, अत्यंत ज्वलनशील होता है, जिसके वजह से इसको पानी में हम लोग डुबो के रखते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लाल फास्फोरस का प्रयोग क्या होता है, तो लाल फास्फोरस जो होता है उसका प्रयोग दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। बताना है कि कपड़ा या बर्तन जो साफ करते हैं उसमें जो डिटर्जेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं उसमें इसमें से क्या प्रयोग किया जाता है। तो उसमें प्रयोग किया जाता है सल्फोनेट का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या 17 है तथा द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बताना है आपको कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। अगर परमाणु क्रमांक दिया गया और द्रव्यमान दिया गया है तो इसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। आपको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। यहाँ परमाणु क्रमांक दिया गया और परमाणु दिया गया और पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 36 में से 17 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही न्यूक्लियस की संख्या हो जाएगी। तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, तो 19 आएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो यह तत्व जो है पोटेशियम हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमोग्लोबिन और क्लोरीन दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया है इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्लोरीन में मैग्नीशियम है तथा होमोग्लोबिन में लोहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। दिया गया है, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस। इसमें सेंटेंस को रिप्लेस करने के लिए कौन सा शब्द यूज होगा वो बताना है। तो देख लेते हैं, दिया गया है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट दिया गया है। तो इसमें जो सही इसका आंसर हो जाएगा इंट्राल्यूड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इंट्राल्यूड मतलब क्या होता है, तो ये इसका अर्थ होता है दो समय के बीच के अवकाश होता है, जो कि यहाँ दिया गया है रेसस। रेसस का अर्थ होता है भोजनावकाश। यहाँ दिया गया शटल। शटल का अर्थ होता है इधर से उधर आना जाना। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मीनिंग ऑफ द आयोनिम्स गिवन बिलो हार्ड एंड हियरिंग। यहाँ दिया गया हार्ड एंड हियरिंग दिया गया है, उसका आयोनिम्स बताना है। तो इसका आयोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, टू बी डीप हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस दिया गया, मैं अपना काम आप ही कर सकता हूँ। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मैं अपना काम आप ही कर सकता हूँ। इसका इंग्लिश बताना है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो देख लेते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। सेंटेंस पहले देखते हैं, दिया गया है ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। क्वेश्चन है, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पैसिव वॉइस में ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो देख लेते हैं इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। सेंटेंस दिया गया है सुधा इज प्लीज डैश मी, तो डैश की जगह क्या होगा, तो सुधा इज प्लीज एट मी, तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ जो प्रीपोजिशन होगा एट होगा, इसका आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं शून्य का खोज किसने किया था। बताना है आपको कि शून्य का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये खोज किए थे आर्यभट्ट ने, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही आर्यभट्ट को और माना जाता है कि दशमलव प्राणी की खोज जो है ये भी आर्यभट्ट ने ही किए थे। एक आर्यभट्ट की पुस्तक है, उसका नाम है आर्यभट्टियम। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार पुलिस हो या दरोगा किसी में पूछ सकता है कि आर्यभट्टियम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है आर्यभट्ट, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे फिर आते हैं देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्थ का विपरीत कौन सा शब्द है। आपको बताना है अर्थ का विपरीत क्या होता है, तो अर्थ का विपरीत होता है इति, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इसमें क्रिया विशेषण जो है कालवाचक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सी पुल्लिंग है, इसमें बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो विदुषी, विदुषी जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला दिया गया है पड़ोसी, पड़ोसी जो है ये जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा। अगला दिया गया छात्रा, फिर शिष्या, ये विदुषी और छात्रा शिष्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी पड़ोसी जो है यह पुल्लिंग शब्द है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो बंगाली है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन हिंदी के बाद कौन सी है, तो वो बंगाली है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं। बताना है आपको बिहान कब आया, इसमें क्या त्रुटि है। तो इसका त्रुटि जो है विराह चिन्ह जो है, विराम चिन्ह जो है वो गलत है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी लोलक की अवधि क्या होगी। तो उसकी लोलक की अवधि जो है गुणक द्वारा घट जाएगी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा। तो अधिकतम जो होगा ये हो जाएगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी के 4 डिग्री पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो क्या होगा। यह हो जाएगा आपको शरीर डूब जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जल का घनत्व महत्तम कब होता है। तो जल का घनत्व जो है महत्तम जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा महत्तम होता है। यही क्वेश्चन एक और पूछ दे कि घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह यंत्र जो होता है हाइड्रोमीटर होता है, जो कि पानी के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा। तो बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर है। यही कारण है कि बुलबुला तुरंत फट जाता है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। बताना है आपको कि पृष्ठ तनाव जो पैदा होता है वो किसके कारण होता है। तो ये होता है अणुओं के बीच संजक बल के कारण, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। बताना है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पल्लवी बल निर्भर करता है। बताना है आपको उत्पल्लवी बल निर्भर करता है, तो यह निर्भर जो करता है विस्थापित तरल के भार पर करता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव के घनत्व बराबर हैं, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो नीचे छोड़ देने पे वह डूबकर तली पे आ जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u के ऊपर की ओर फेंका जाता है और वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान होता है, तो बताना है कि h का मान क्या होगा। तो h का मान जो हो जाएगा u स्क्वायर बटा में 2g हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
एक लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? बताना है कि अगर लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता क्या होगा? तो उसकी क्षमता हो जाएगा +4D हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह लेंस कैसा है? तो यह लेंस जो है उत्तल लेंस है। यह उत्तल लेंस में इसका पावर या शक्ति निकालने के लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो फ़ॉर्मूला होता है 100 बटा में फोकस दूरी। तो 100 बराबर में फोकस दूरी करेंगे, तो यहाँ 100 ऊपर हो जाएगा, बाकी फोकस दूरी जो दिया गया 25 दिया गया, तो 25 से ये 4 बार में चला जाएगा, तो ये जो हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा +4। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार न्यूमेरिकल में पूछ देता है, तो फार्मूला याद रखिएगा। होता है कि शक्ति बराबर क्या होता है, उत्तल लेंस का अगर शक्ति निकालना हो तो उसका हो जाएगा 100 बटा में फोकस दूरी, जो कि फोकस दूरी का यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? बताना है आपको कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा शुक्र। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यही शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को हम लोग भोर का तारा या पृथ्वी का भग्नी या सुबह का तारा भी कहते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी पूछ दे तो वो शुक्र ग्रह ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त जो किया जाता है तने के छाल से किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पत्ते में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो पत्ते में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पत्ते में कौन सा वर्णक होता है, तो ये क्लोरोफिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यह सर्वाधिक ऊंचाई पर चीड़ का पेड़ पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये चीड़ का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो चीड़ का जो वृक्ष होता है वह सर्वाधिक जो पहाड़ों वाला क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो पौधा है ये शंकुधारी वन वृक्ष में पाया जाता है। ये इसका आकार भी होता है जो शंकुधारी ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसमें बताना है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा इसमें से किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, खट्टा जो ज़्यादा होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे इसमें खट्टा जो है डी नंबर है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायरण निम्न में से किस एक काल के सक्रिय थे? यह जो सक्रिय थे ये विजयनगर राज्यकाल में थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों का कालानुक्रम अवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ढूंढें। तो सबसे पहले दिया गया अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो थे ये किए थे 1748 से 1767-68 तक इन्होंने आक्रमण किए थे। फिर यहाँ चंगेज खां दिया गया। चंगेज खां जो थे 1221-27 में आक्रमण किए थे। उसके बाद दिया गया नादिर शाह। नादिर शाह जो थे इन्होंने 1739 में किए थे। फिर अगला दिया गया तैमूर। तैमूर जो थे ये 1398 में किए थे। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो आपको सही क्रम हो जाएगा 2 4 3 1, जो किस में दिया गया तो ये सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। फिर से एक बार याद करने के लिए रिपीट कर देते हैं। याद रखिएगा, अब्दुल शाह अब्दाली ने कब किया था? तो अब्दुल शाह अब्दाली ने 1748 में किया था। फिर यहाँ दिया गया चंगेज खां। चंगेज खां कब किए थे? तो ये किए थे 1221 से 27 के बीच में। उसके बाद यहाँ दिया गया नादिर शाह। नादिर शाह कब किए थे? तो इन्होंने 1739 में। फिर यहाँ दिया गया तैमूर। तैमूर जो है ये 1398 में किए थे। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2 4 3 1। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापित कब किया गया था या किसने किया था? तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका ईस्वी कब है? तो 1923 में किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फेबियन समाजवादी मानते हैं। तो ये मानते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। धीमापन अवश्य भावी जो है ये मानते थे। ये फेबियन जो क्या था? तो ये फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में द फेलोशिप ऑफ द न्यू लाइफ के नाम से किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय लंदन में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो यह वित्तीय विवरण जो होता है वित्त आयोग द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये वित्त आयोग जो है इसका गठन
का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि अब तक वित्त आयोग कितना गठन किया गया था? अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। यह जो अपनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। यह जो विशेषता है कश्मीर की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का स्मृति का प्रकार है। इसमें बताना है कंप्यूटर के स्मृति का प्रकार क्या है। तो देख लेते हैं। इसमें एक प्रकार है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सही है। अगला है मैग्नेटिक, ये भी सही है। अगला है सर्वर, सर्वर जो है नहीं होगा। अगला है ऑप्टिकल, ये भी नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही जो दिया गया है उसका चयन करना है। तो इसमें सही जो हो जाएगा 1 और 2 सही है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इंसुलिन जो होता है किसका बना होता है। तो इंसुलिन जो है प्रोटीन का बना होता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो इसका खोज जो किए थे बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। क्वेश्चन याद रखिएगा, बेंटिंग और बेस्ट ने किसका खोज किया था? तो इंसुलिन का। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इंसुलिन बना किसका होता है। तो ये प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये डायबिटीज रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो यह जो खोज किए थे सर रोनाल्ड रॉस ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? यह सबसे कम होती है बालुई दोमट में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वायदवाद सिद्धांत है, बताना है स्वायदवाद सिद्धांत क्या है। तो यह जैन धर्म का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैलीसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता है। यह संश्लेषण की क्षमता जो नहीं रहता है होमोग्लोबिन का रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। होमोग्लोबिन क्या है? तो होमोग्लोबिन एक संयलित प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किया जाता है? यह जो अवस्थित किया जाता है आयन मंडल में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? यह प्रथम देश जो था वो स्वीडन था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही स्वीडन जो कब किया था? तो ये 1761 में लागू किया था। अब भारत में ये कब लागू हुआ था? तो भारत में 2005 में सूचना का ये जो अधिकार है ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ की संकल्पना का उदय हुआ था? यह जो उदय हुआ था वुडरो विल्सन के द्वारा हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। तो यह होता है 22 दिसंबर को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया ऑप्शन में 21 जून। 21 जून जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। यही क्वेश्चन दिया गया यहाँ कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन या 22 दिसंबर में होता है और बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है बिक्री कर या प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? यह अधिकार जो दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा दिया। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कब दिए थे? तो 1973 में यह दिए थे। इसका याद रखिएगा, पूछ देता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु जल क्या है? तो गुरु जल जो है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? आपको बताना है अग्निशामक जो होता है उसमें कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो उसमें प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग में जो ऑक्सीजन फैले होते हैं उसके जाके उसके बॉन्ड को तोड़ देते हैं जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गुप्त संवत की स्थापना किसने किए थे? तो ये किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत कब किए थे? तो ये किए थे 319-20 एडी में किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ किया जाता है? यह प्रतियोगिता जो है केरल में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना है आपको परमाणु संयंत्र पहला भारत का कौन सा है? यह परमाणु संयंत्र तारापुर जो है पहला है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है, सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका मिलान कौन सा सही है। तो पहला इसका दिया गया है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी जो दिया गया ये नृत्यांगना है, तो ये एक हो जाएगा। अगला है कुमार गोवर्धन, इनका इसका जो हो जाएगा ये शास्त्रीय गायन हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो थे ये शास्त्रीय नृत्य के थे, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष यात्री थे, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 1 4 3 2, जो किस में दिया गया? तो ये सी में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो इसमें बताना है प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे। तो इसमें देख लेते हैं एम के गांधी। एम के गांधी जो थे ये प्रारूप सदस्य नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा। बाकी के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। इसका गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? बताना है कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो ये चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्ण चंद्र को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन का वास्तुविधि है, तो इसके वास्तुविद जो है ये चार्ल्स कोरिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अनावश्यक बुराई है यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अराजकतावादियों का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे के खाने लायक जो हिस्सा होता है वो प्रकंद होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? तो इसमें होता है ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? यह जो वहन करना पड़ता है उपभोक्ताओं को करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है? तो इसका गतिहीनता का अर्थ हो जाएगा एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक का परावर्तित करता है? तो यह परावर्तित करता है हरा रंग को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? बताना है कांच का कौन सा किस्म होता है जो तापरोधी होता है। यह तापरोधी जो होता है पाइरेलेक्स कांच होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? यह जो लिया जाता है वो कुचिपुड़ी लिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो रामचंद्र पौडले बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? यह रखा गया है सुरक्षित श्रीनगर में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रही एम के गांधी की सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो सबसे पहले उनको जेल जो हुई थी 1908 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने 10 जनवरी 1908 को सत्याग्रह किए थे दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पे 1908 में इनको जेल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के पुरस्कार जीता है? यह जो पुरस्कार जीता है ये आरआर मूवी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
क्या अनुच्छेद वर्णित है अनुच्छेद 61 में? इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्राण जोरी जुग पाणी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? यह जो कृति है रामचरितमानस है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो इसका जो साधारण धर्म है ये हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है? इस वाक्य में जो संभाव भविष्य काल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधम का विपरीत शब्द है। इसमें बताना है कि अधम का विपरीत शब्द क्या होगा। तो इसका विपरीत शब्द जो हो जाएगा उत्तम हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है इरावती नदी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह म्यांमार जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है पेगोड़ों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि स्किप करेंगे, आगे फिर देखते हैं जो दिया गया है जीके जीएस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? यह खिताब जो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह किस देश को हरा के जीता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका को हरा कर ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का अवधारणा दी। तो यह जो अवधारणा जो दिए थे यह दिए थे पीटर ए पायर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में शून्य पर आधारित बजट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1983-84 में प्रस्तुत किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे फिर कि शून्य आधारित बजट को 1987-88 में किसने प्रस्तुत किया था? ये राजीव गांधी ने प्रस्तुत किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार का हिस्सा इसमें जो है देख लेते हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जो कि है। अगला बहुफसली योजना, बहुफसली योजना है, ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। अगला दिया गया काश्तकारी सुविधा सुधार ये है। अगला है भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है कौन सा हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई ब्रिज संबंधित है। तो ई ब्रिज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 40वां स्थान। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? यह जो रखा गया भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अवरूप कौन सा होता है? तो सबसे अवरूप जो कठोर है कार्बन का वो हीरा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय का कारण है। तो इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है 96 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेस द गिवन वर्ड जो है वो बेस्ट एक्सप्रेस चूज करना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे 97 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है जिसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 99 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, 100 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।